अच्छा मुझे एक बात बताओ, कभी भी किसी रिलीजन की रिलीजियस बुक्स में डायनासोर्स के बारे में मेंशन क्यों नहीं है? डायनासोर्स के बारे में कुछ क्यों नहीं लिखा गया? और अगर हम साइंस में देखें तो साइंस के पास डायनासोर के फॉसिल रिकॉर्ड मौजूद है, साइंस के पास डायनासोर के फुटप्रिंट्स मौजूद हैं, इवन साइंस के पास डायनासोर्स के एग्स भी हैं। तो कभी भी कोई ये नहीं बोल सकता कि डायनासोर कभी एग्जिस्टेंस में नहीं थे इस अर्थ में। डायनासोर 100% इस धरती में एग्जिस्ट करते थे। इस चीज का साइंस के पास बहुत तगड़ा, बहुत ठोस सबूत है, नकार नहीं सकते आप। फिर भी रिलीजियस बुक्स में हमारी लिखा क्यों नहीं? क्योंकि जिन भी लोगों ने इस रिलीजियस बुक्स को लिखा पहले, उनको कभी ये पता ही नहीं था कि डायनासोर भी इस धरती में एग्जिस्ट कर सकते हैं। उनको ये आइडिया ही नहीं था। इसका मतलब साफ साफ ये हुआ जो हमारी रिलीजियस बुक्स हैं वो ह्यूमंस के द्वारा लिखी गई हैं और हमें उन्हें कभी भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। ये वीडियो मुझे मेरे कई साथी और दोस्त भेजने की कोशिश कर रहे थे, बट मुझ तक पहुंच नहीं रही थी क्योंकि भाई साहब ने मुझे ब्लॉक कर रखा है। अब पहुंच गई है तो आगे बात करते हैं। देखिए, अगर आप वेदों को पढ़ें तो उनमें आपको कुछ कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स के नाम मिलेंगे, कुछ कुछ वाइल्ड एनिमल के नाम मिलेंगे और कुछ कुछ ऐसे क्रिएचर्स के नाम मिलेंगे जिन्हें एक्सप्लेन कर पाना बड़ा मुश्किल है। अब डायनासोर वर्ड आया 19th सेंचुरी में तो वो एज इट इज तो रहेगा नहीं, लेकिन मंडूक, अही, मारक, ऐसे कई बड़े बड़े सी क्रिएचर्स, कई विशालकाय एनिमल्स के नाम आते हैं। साथ ही साथ अगर आप कंबोडिया के एक मंदिर को देखें जो कि काफी पुराना है, तो वहां भी आपको डायनासोर के आकृति की डिजाइन्स दिखेगी और भी कई पुराने एनिमल्स के आकृति के डिजाइन्स दिखेंगे। बट डेफिनेटली दोनों ही चीजें टेस्टेबल ना होने के कारण हमें उन लोगों से वैलिडेशन नहीं मिल पाया जिनका वैलिडेशन आप हर चीज में मानने के लिए खोजते हो। बाकी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि वेद या वेदांत अगर लिखे गए हैं तो वो जीवन दर्शन को बताने के लिए लिखे गए हैं, फिलॉसफी को बताने के लिए लिखे गए हैं। और इस चीज का वैलिडेशन हमें डेफिनेटली उन लोगों से मिला है जिनका वैलिडेशन आप खोजते हो, जैसे कि नोबेल प्राइज विनर एरविन श्रोडिंगर, नील बोर, निकोला टेस्ला, रॉबर्ट ओपेनहाइमर और ऐसे कई वैज्ञानिकों ने वेदांत को हाईएस्ट फिलॉसफी का दर्जा दिया है। सोचो तुम कल को एक वीडियो बनाओ कि आई रिजेक्ट एवरी सिंगल साइंस बुक, क्योंकि किसी में भी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र नहीं है। सुभाष चंद्र बोस एग्जिस्ट करते थे, हमारे पास उनकी फोटो है, सब कुछ है, लेकिन एक भी साइंस बुक सुभाष चंद्र बोस का जिक्र नहीं करती। सभी साइंस बुक गलत है। कितने बड़े जाहिल लगोगे यार। अरे सुभाष चंद्र बोस वाज अ सोशल रिफॉर्मर, ही वाज अ फ्रीडम फाइटर। उनको खोजना है तो हिस्ट्री की किताबों में खोजो, ना कि साइंस की किताबों में। उसी तरीके से डायनासोर खोजना है तो साइंस की किताबों में खोजो, ना कि फिलोसफी की किताबों में। इतना सा तो सोचा करो यार। कोई और व्यक्ति कुछ भी बोल देता है, आप लोग उठा करके सभी के सभी चिपकाने लग जाते हो। ये आर्ग्यूमेंट भी मुझे लगता है रिचर्ड डॉकिंस या किसी और का है, आप लोग सब इसी को उठा करके चिपकाते रहते हो।